स्टार्टअप है या आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई शॉप है या आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो वो आपके एरिया के अंदर आप डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में आपकी शॉप है, तो फिर जो आपके एरिया के अंदर लोग आते हैं, आप सिर्फ उसी को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप अपने माशी हालात अच्छे करना चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन करें। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको चाहिए होती है सबसे पहले डोमेन नेम। जब तक आप एक अपना प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बनाते, तो आप अपने कारोबार को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। जब आप प्रोफेशनल वेबसाइट बना लेते हैं, तो फिर आपकी जो ऑडियंस होती है पूरा पाकिस्तान होगा। आप पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं। तो इसके लिए .com .pk की डोमेन्स रजिस्टर्ड करनी पड़ती हैं। अगर आप पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो .pk की डोमेन रजिस्टर्ड करें। उसमें ये होता है कि गूगल का जो सर्च इंजन है, वो .pk के अंदर जो रजिस्टर्ड किए गए बिजनेस हैं, वो पाकिस्तान के अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शो करता है। सर्च इंजन एल्गोरिथम के अंदर आएंगे और आपका जो कोई भी चीज़ आपकी सर्च करता है, तो आपकी प्रोडक्ट .pk की डोमेन वाली सबसे ऊपर गूगल दिखाएगा। तो इसके लिए आपने .pk की डोमेन किस तरह रजिस्टर्ड करनी है। अक्सर सॉफ्टवेयर हाउसेस जो है ना, वो डोमेन आपको 6-6 हज़ार रुपये में देते हैं, 2 साल की, साल की। जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता कि इनकी कितनी कॉस्ट है, तो ना तो वो चीज़ें सर्च करते हैं। अक्सर सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले ये डोमेन को 10-10 हज़ार रुपये की सेल करते हैं 2 साल के लिए, क्योंकि .pk जो डोमेन है 2 साल के लिए रजिस्टर्ड होती है। तो इसलिए ये काम, अगर आप स्टार्टअप है तो स्टार्ट में अगर आप ये काम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप नहीं है आपके पास, तो हर एक के पास स्टार्ट में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो ये छोटे छोटे अखराजात अगर आप बचाएंगे, तो आप उससे इन कॉस्ट को किसी और जगह पे लगा के ज़्यादा अच्छा जो है ना सेटअप क्रिएट कर सकेंगे। तो इसलिए आपने ये काम खुद से करना है। ये किस तरह करना है, मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप ये खुद .pk की डोमेन किस तरह रजिस्टर्ड कर सकते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर। 3500 रुपये के अंदर अगर आप GoDaddy से खरीदते हैं, तो 4500 रुपये के अंदर पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप खरीदेंगे तो वो आपको थोड़ा सा कम चार्ज होता है, 3400-3500 रुपये की। आपने हमारा मोबी हट का बताना है उनको, तो वो आपको मज़ीद 100 रुपये डिस्काउंट करेंगे, तो ये आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपये के अंदर 2 साल के लिए। तो आपने इसको रजिस्टर्ड किस तरह करना है, तो चलाएं टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मोबी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही वीडियो बनाते हैं, जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, pknick.net.pk, ये ऑफिशियल जो डोमेन .pk के जितने भी डोमेन रजिस्टर्ड होते हैं ना, ये उनका मेन वेबसाइट है, ये मेन प्रोवाइडर है। इन्होंने आगे रिसेलर्स रखे हुए हैं, अपने मुख्तलिफ लोगों के साथ कारोबार करके पार्टनरशिप की हुई है। तो ये डायरेक्ट आप इनके साथ करेंगे, तो आपको ये पेमेंट चेक के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, या पेपाल के थ्रू कर सकते हैं। तो अक्सर पाकिस्तानियों के पास ये चीज़ें आसानी से अवेलेबल नहीं होती। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर आप किस तरह रजिस्टर कर सकते हो। सबसे आसान तरीका इजी पैसा जैज़ कैश आप करके यहाँ पे ईजिली अपनी कोई भी .pk की डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे प्यारे भाई हैं वेब होस्टिंग, ये ग्लोबल होस्टिंग सर्विसेज .com आपने वेबसाइट खोलनी है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। यहाँ पे आपको ये हसन भाई का नंबर मिलेगा, PK प्रीपेड कार्ड्स। ये इनके आपने नंबर पे रब्ता करना है, व्हाट्सएप के ऊपर इनके साथ बातचीत करें। तो आपने इनको बताना है कि मोबी हट की तरफ से हमने आपसे रब्ता किया, तो वो आपको 100 रुपये का मज़ीद डिस्काउंट दे देंगे। 3200 रुपये में सेल कर रहे हैं, 3300-3400 रेट है। जब आप उनको बताएंगे तो आपको मज़ीद 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे चैनल की वजह से। तो आपने इनसे रब्ता करना है। ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो हो रहा है, मैंने इनके साथ सारी बातचीत की और इनको पेमेंट ट्रांसफ़र की, और इन्होंने मुझे ये देखे ना एक वाउचर दे दिया। तो ये वाउचर अब आपने किस तरह यूज़ करना है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो जैसे ही आप इनकी पीके निक की वेबसाइट पे आते हैं, तो ये राइट साइड पे ये साइन अप का बटन आ रहा है। साइन अप के बटन पे आपने क्लिक करना है। ये आपने अपना अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना सारी डिटेल दे के। ये होता है डोमेन का पैनल। डोमेन का पैनल जिसके पास होता है ना, असल मालिक वही होता है। अक्सर जो कंपनीज या जो भी कारोबार लोग करते हैं, वो अपना इसके ऊपर जो है ना पैनल नहीं लेते। होस्टिंग पैनल उनको दे दिया जाता है, FTP अकाउंट वगैरह दे दिया जाता है, पूरी एक्सेस नहीं दी जाती। वो बाद में जब आप उसकी रिन्यूअल करते हैं या कोई भी पंगा होता है आपका, उसके साथ बहस होती है, तो वो आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपकी चीज़ें सारा वो ख़त्म कर देते हैं, और वो आपको कुछ मिलता भी नहीं। अगर आपके पास ये आपका अपना पैनल होगा, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप डोमेन आप खुद से रजिस्टर करेंगे,
तो हर चीज़ आपके पास होगी, जब मर्जी आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, आपके अंडर होगा सब कुछ। और ये आराम से आप अपने एक रूम के अंदर बैठ के इजीली इसको रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना है ना, उसके बाद ये आपको बता रहा है कि आप कौन कौन सी डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। .pk की, .com, .pk, .net। तो .pk लोग ज़्यादा रजिस्टर करते हैं, ज़रा डोमेन छोटी हो जाती है। इसमें अक्सर लोग मेरे से ये भी सवाल पूछते हैं, पिछले वीडियो के अंदर मैंने बनाया था कि डोमेन किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन ईडीयू के हवाले से लोगों ने बड़े मुझे मैसेजेस किए उस वीडियो के अंदर। ईडीयू की डोमेन रजिस्टर करने के लिए आपके पास बोर्ड का जो रजिस्टर, आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना, वो चाहिए होता है। आपका एनटीएन बना होना चाहिए, स्कूल का जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, हर चीज़ के साथ आपको डॉक्यूमेंट जब पूरे होंगे तो आपने इनको प्रोवाइड करने हैं, तो ये आपका ईडीयू का डोमेन रजिस्टर करते हैं। ये बाकी डोमेन्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ईडीयू के लिए आपका स्कूल रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ही आप जब इनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो डोमेन रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके अलावा ये .gov.pk और ये जो सारे गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, तो GOP.pk, ये जो हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, इनको लोकल बंदा रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। आप लोगों ने ये सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये डोमेन रजिस्टर्ड किए जाते हैं सारी वेरिफिकेशन के बाद। तो इसलिए ये जो चीज़ है ना, आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ .com, .pk और इस तरह के ये जो .net ज़्यादा मशवरा मेरा यही है कि आप .pk के अंदर डोमेन रजिस्टर्ड करें, नाम छोटा हो जाएगा और लोगों को बताना भी बड़ा आसान हो जाता है। जिस तरह mobihat.pk, तो आप यहाँ से इजीली जो है ना कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने ये डोमेन के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे आपने जो आपका बिजनेस नेम है, इसकी स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए, छोटा सा नाम होना चाहिए और इजी टू यूज़ हो, यानी कि लोग उसको आसानी से याद रख सके। इतना मुश्किल नाम नहीं रखना कि वो स्पेलिंग्स ही मिस्टेक होते हैं और लोग आपके तक पहुंच ही ना सके। छोटा सा शॉर्ट सा इजी सा नाम हो जो लोग उसको याद कर सकें। तो ये मैंने mobihat.pk डोमेन रजिस्टर्ड की हुई थी। जैसे इसके सर्च के ऊपर बटन पे क्लिक करेंगे, अगर डोमेन अवेलेबल हुई तो हमें बता देगा, अगर ना हुई तो भी हमें बता देगा कि हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे हु इज़ रिकॉर्ड होता है, इसको बोलते हैं। ये मेरा उसने बाकी का डाटा, मैंने जो डाटा होता है ना कि ये किस नाम पे किस बंदे ने रजिस्टर्ड किया, वो चीज़ ये नहीं बताते। सिर्फ ये बताते हैं कि ये 15 मार्च 2023 को डोमेन रजिस्टर्ड की गई थी और 25 तक रजिस्टर्ड है। ये होते हैं नेम सर्वर, जहाँ से आपने अपनी डोमेन को लिंक करना होता है। होस्टिंग चाहिए होती है जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को रखना होता है। उस वेबसाइट के जो सर्वर्स होते हैं ना, 24 घंटे चलते रहते हैं। और जब भी कोई बंदा आपकी .mobihat.pk क्लिक करता है तो ये डोमेन आपके उस होस्टिंग सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाती है और आपको वो जो आपकी बिजनेस वेबसाइट बनी होती है वो शो करवा देती है। तो इसके लिए आपको होस्टिंग भी चाहिए होती है। होस्टिंग के लिए भी आप इन्हीं से बात कर लीजिएगा, आपको मज़ीद प्यार मोहब्बत कर लेंगे। ये इनके पैकेजेस हैं। तो छोटी सी अगर बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वाला प्लान $20 वाला पोर्टल प्लान मेरे लिए बहुत अच्छा है बिज़नेस के लिए। अगर आप कोई इंटरटेनमेंट वेबसाइट या कोई फोरम वगैरह बनाना चाहते हो, उसके लिए फिर आपको ये मज़ीद स्पेस चाहिए होती है, ये बैंडविड्थ होती है कि यूज़र आपके ऊपर कितना आ रहा है वेबसाइट के ऊपर। तो ये वाला जो पोर्टल प्लान है ना, ये सबसे बेस्ट है। 1 साल का $20 है। यहाँ से आप होस्टिंग ले लेंगे तो ये आपको नेम सर्वर दे देंगे। नेम सर्वर जो है ना, वो ये वाले होते हैं। वो आपने अपने डोमेन इसी पैनल के अंदर मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे लगाने हैं। वहाँ पे लगा के ये आपकी डोमेन जो है ना उसके साथ लिंक हो जाएगी होस्टिंग के साथ। तो उसके बाद ये आपका नाम आपने अब सोच लिया कि हमने क्या रखना है। तो जो हमने इनसे ये डोमेन का वाउचर लिया था, तो वो हमने कहाँ पे लगाना है। तो ये देखें, जैसे ही आप बिलिंग के ऊपर आप लॉगिन कर लेंगे ना, तो ये बिलिंग के अंदर आएंगे तो ये ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये प्रीपेड कार्ड्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला आपके सामने जो है ना खाना ओपन हो जाएगा। तो ये उन्होंने मुझे ये कूपन बताया था और ये नीचे ये एक दफ़ा यूज़ होता है। आप इसको अब ट्राई करने ना बैठ जाइएगा। ये मैं आपके सामने इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ हो जाएगा। उसके बाद ऑलरेडी रिडीम का बटन आपके सामने आ जाएगा। इसको मैंने ऐड टू बैलेंस किया तो ये देखें अभी यहाँ पे ज़ीरो था, ये देखें जी, ये प्रीपेड कार्ड रिडीम हो चुका है। आपके सामने मैंने रिडीम किया, उनसे लिया था, उन्होंने ये वाला मुझे कोड दिया था। ये कार्ड रिडीम हो चुका है और मेरे पास अब एक डोमेन रजिस्ट्रेशन का ना क्रेडिट अवेलेबल है। मैं कोई भी डोमेन रजिस्टर्ड कर सकता हूँ। डोमेन रजिस्टर्ड करने के लिए वही आपने यहाँ पे अपने माई डोमेन्स के अंदर आना है। यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हैं, या जो भी आपकी डोमेन एक्सपायर हो रही है इसका, ये डोमेन रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्रेडिट कार्ड जो मेरा इसके अंदर एक क्रेडिट ऐड हो चुका है बैलेंस का, मैं आपके सामने आप लोगों के सामने रजिस्टर करूँगा। तो ये देखें यहाँ पे जो मैंने नाम रखा है अपने बिज़नेस का, ड्रीमी सेंट्स। ये मैंने स्पेलिंग्स बड़े अच्छे तरीके से सर्च किए हुए हैं ताकि कोई इशू ना हो। dreamysense.pk ठीक हो गया जी। ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया।
ये वो सारा डिटेल पूछ रहा है, तो मैं इसको ये यहीं पे बता दूंगा कि जो मेरा ऑलरेडी मोबी हट का रजिस्टर्ड था वो ही इसके अंदर लगाना है। सारा कुछ मेरा ना ऑलरेडी ये जो आपने बिलिंग वगैरह जो भी दी हुई है ना, सारा कुछ वही आ जाएगा इसके अंदर। तो ये देखें नेम सर्वर वो पूछ रहा है, यहीं पे डोमेन रजिस्ट्रेशन करते हुए भी आपसे पूछता है। तो अगर नहीं है तो ये आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं जिन जिन होस्टिंग लूँगा तब उनके साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा होस्टिंग किस तरह मैंने ली और इस डोमेन को मैंने इसके साथ किस तरह किया। ये .pk का जो डोमेन है ना, आप शॉपिफाई के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने शॉपिफाई बिल्कुल नहीं लेना। उसकी जो फ़ीस है 80-90 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस बन जाती है साल की, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। आप लोगों ने ये होस्टिंग लेनी है और ये डोमेन खर्चा आपका सिर्फ 5 से 6 हज़ार आएगा। बाकी उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, ई कॉमर्स उसके ऊपर इंस्टॉल करके आप आसानी से खुद रजिस्टर कर सकते हैं। वर्डप्रेस के बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह ये जो मैं डोमेन रजिस्टर्ड कर रहा हूँ इसको किस किस तरह मैं सेटअप करूँगा आपको स्टेप बाय स्टेप भी गाइड करता रहूँगा। तो ये मैंने सारी की सारी डिटेल इसके अंदर दी हैं। ये ऊपर मैंने डोमेन नेम जो रजिस्टर्ड करना था उसके मैंने स्पेलिंग्स अच्छी तरह चेक कर ली हैं, और उसके बाद जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ऐड दिस टू दिस वन, और ये देखें जी इसके अंदर वो मेरा डोमेन सारा कुछ ऐड हो चुका है। और साथ में इसके अंदर वो कह रहा है ऑप्शनल ऑप्शन है ये डोमेन नेम सर्वर्स जो है ना, यहाँ पे आपने अगर अवेलेबल है ठीक है, अगर नहीं है तो ये एक्सपर्ट पीके या जो भी करके सबमिट डोमेन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करवा दें, नो थैंक्स। तो ये देखिए जो मेरे से अब कंफर्म पूछ रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया सारी डिटेल देने के बाद, तो ये पूछ रहा है ये स्पेलिंग देख ले, इज नॉट कम्प्लीट या इन्फॉर्मेशन, ये वाला सारा आपके पास एक डोमेन का क्रेडिट अवेलेबल है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए इसको ध्यान से अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के ये ड्रीमी सेंस जो मेरे स्पेलिंग्स हैं ओके हैं। तो ये देखें ये मेरा ब्रांड नेम ड्रीमी सेंट्स था, तो ये ओके है। अब मैं इसको कन्फर्म रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करूँगा। उन्होंने कहा ये डोमेन के स्पेलिंग बार बार आपसे बोल रहे हैं कि ध्यान से आप लोगों ने करना है कि ये ना हो कोई मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग्स के अंदर। सिर्फ ये चीज़ होती है, लोग इस चीज़ से डरते हैं। तो जो नेम अपना बता दिया सॉफ्टवेयर हाउस वाले यही काम करते हैं, उन्होंने फ़ौरन कर देना होता है। और क्योंकि जो बंदा रोज़ का काम करने वाला होता है ना उसको ये चीज़ों का नहीं होता। लेकिन जब आपने खुद से करना है ना, तो आपने अपने स्पेलिंग्स को अच्छी तरह करना है। अपना छोटा सा नाम पहले सोचें जो ईजी टू यूज़ हो, लोग उसको अच्छी तरह याद भी रख सके। इतना मुश्किल नाम नहीं लिखना ताकि कल को लोग उसको कर ही ना सके। ये देखिए ये ड्रीमी सेंट्स .pk हमारा ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हो गया। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को सिर्फ .pk का डोमेन रजिस्ट्रेशन और किस तरह उसका वाउचर लेना सारी इन डिटेल आप लोगों को बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को होस्टिंग लेके उसके अंदर फिर इस वेबसाइट को किस तरह लिंक करना है। इस वेबसाइट को आप शॉपिफाई के साथ भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई बहुत ज़्यादा महंगा होता है। हम लोग लेके चल रहे हैं लो बजट के साथ और अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं ऑनलाइन। तो इंशाल्लाह ये .pk के डोमेन रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको होस्टिंग का और इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी बताऊंगा, और फिर इसके ऊपर ई कॉमर्स स्टोर इंस्टॉल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, एआई का दौर आ चुका है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। आप लोग खुद से थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो आप कर सकते हैं सारा कुछ, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी डिज़ाइनिंग का प्रॉब्लम होता था, वो कैनवा की मदद से आप लोग डिज़ाइन भी हर तरह का कर सकते हैं। उम्मीद करना कि आज का ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।